अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जो डेज़ होते हैं मंथ में, जो डेज़ होते हैं 7 डेज़ होते हैं, उसमें ट्यूसडे में ट्यूज़ क्या है, थर्सडे में थ्रस क्या है, फ्राइडे में फ्राई का मतलब क्या है? इंग्लिश का तो पता नहीं, लेकिन हिंदी का जब सर्च किया कि हिंदी के जो 7 दिन होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये कहाँ से आए, ये इनका नाम कहाँ से आया, ये किसने दिया? तो बहुत देखा पर नहीं मिला, तो फाइनली एक बहुत पुरानी बुक देखी, बहुत सालों पुरानी बुक पढ़ी हुई थी, संक्षिप्त शिव पुराण इसका नाम है, और ये गीता प्रेस गोरखपुर की है, काफ़ी पुरानी है। यहाँ पे बहुत टाइम के बाद इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया, मुझे लगा शेयर करते हैं। तो इसमें लिखा है कि ये इसका के ये 7 दिन के नाम किसने दिए और ये नाम कैसे पढ़े। तो यहाँ पे है कि भगवान शिव ने इनका नाम रखा था। भगवान शिव ने सबसे पहले अपने वार की कल्पना की, जो आरोग्य प्रदान करने वाला है। शिव का वार और इसके स्वामी सूर्य हैं। फिर उन्होंने माया शक्ति का वार बनाया, जो संपत्ति प्रदान करने वाला है, और शक्ति संबंधी वार के स्वामी सोम हैं। फिर दुर्गतिग्रस्त बालक की रक्षा के लिए उन्होंने कुमार के वार की कल्पना करी थी, और कुमार संबंधी दिन के अधिपति मंगल हैं। इसके बाद महादेव जी ने आलस्य और पाप की निवृत्ति तथा समस्त लोगों का हित करने की इच्छा से भगवान विष्णु का वार बनाया, और भगवान विष्णु वार के स्वामी बुध हैं। यानी शिव का वार जिसके स्वामी सूर्य हैं, तो यहाँ से नाम आया रविवार। शक्ति संबंधी जो वार बनाया उसके स्वामी सोम हैं, तो स्वामी के नाम पे ही नाम पड़ा उस वार का सोमवार। फिर कुमार संबंधी दिन के अधिपति भगवान मंगल हैं, तो भगवान मंगल के नाम पे ही नाम पड़ा मंगलवार। और विष्णुवार के स्वामी बुध हैं, तो यहाँ से बुधवार बन गया, क्योंकि ये विष्णुवार के स्वामी बुध है, तो यहीं से बुधवार बन गया। अच्छा, अब इसके बाद स्वामी भगवान शिव ने पुष्टि और रक्षा के लिए आयु करता त्रिलोक सृष्टा परम श्रेष्ठ ब्रह्मा का आयुष्कारक वार बनाया, जिससे संपूर्ण जगत के आयुष की सिद्धि हो सके। तो ब्रह्मा जी के वार के अधिपति को बनाया, अधिपति बृहस्पति हैं, तो क्योंकि अधिपति इस वार के बृहस्पति हैं, तो इस वार का नाम पड़ गया बृहस्पतिवार। इसके बाद लोगों को शुभ फल देने के लिए भगवान ने इंद्र और यम के वारों का भी निर्माण किया। इंद्रवार के स्वामी शुक्र हैं, तो यहाँ से इंद्रवार के स्वामी क्योंकि शुक्र हैं, तो ये इस वार का नाम शुक्रवार पड़ गया। और यमवार के स्वामी शनिश्चर हैं, तो यहाँ से शनिवार हो गया। इस तरीके से 7 दिनों के नाम हिंदी में क्यों हैं, कैसे आए, भगवान शिव ने इनको दिया, यानी आज की बात नहीं है, काफ़ी साल पुरानी बात है, क्योंकि भगवान शिव ने 7 दिनों का नाम दिया था। अच्छा, सूर्य आरोग्य के और चंद्रमा संपत्ति के दाता हैं, जबकि मंगल व्याधियों का निवारण करते हैं, बुध पुष्टि देते हैं, बृहस्पति आयु की वृद्धि करते हैं, शुक्र भोग देते हैं, और शनिचर
शनिश्चर मृत्यु का निवारण करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे वारों के अलग अलग फल भी बताए गए हैं कि उनका क्या क्या फल होता है। खैर ये तो बात की बात है किसका क्या फल होता है, लेकिन यहाँ से ये पता चल गया कि वारों के नाम कहाँ से आए। इंग्लिश के वारों का अगर आपको पता चले, आई मीन संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सैटरडे में, चलो संडे का लॉजिक समझ में आता है कि चलो ये हमारे हमारे में भी है कि चलो यानी इस रवि है, इसके अभी लिखा है, देखा भी हमने कि इस ये शिव का वार है और इसके स्वामी सूर्य हैं, तो यहाँ से संडे हो गया। सन मतलब सूर्य यानी रवि, ठीक है। सैटरडे भी हो गया, चलो सैटरडे यानी शनिवार यानी सैटर्न यानी शनि ग्रह, सुना ही होगा, पता ही होगा, तो ये भी चलो लॉजिक बन गया। लेकिन ट्यूसडे में ट्यूज़ का लॉजिक अभी तक नहीं पता। वो तो किसी प्लैनेट से भी रिलेटेड नहीं है, पता नहीं क्या है। थर्सडे थ्रस और फ्राइडे में फ्राई, पता नहीं। ये अगर सिमिलरिटी देखी जाए हिंदी और इंग्लिश की डेज़ का, तो संडे चलो रविवार, ओके सिमिलरिटी हो गई। सैटरडे शनिवार, ये भी सिमिलरिटी है। पर अच्छा, मंडे में मौन क्या है, MON, इसका भी नहीं पता। सोम का हमारे यहाँ तो पता है कि सोम का मतलब सोम भगवान, उनका दिन है ये, तो यहाँ से सोमवार हो गया। अगर आपको पता चले कि इनमें इनके क्या है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मंडे में मन क्या है, कि ट्यूसडे में ट्यूज़ क्या है, थर्सडे में थ्रस क्या है और फ्राइडे में फ्राई क्या है। क्या ये किसी बहुत बड़े साइंटिस्ट या किसी के नामों से लिए गए हैं, पता नहीं। जो भी हो कमेंट सेक्शन में बताना अगर पता चले कि इसका लॉजिक क्या था, क्या है। एनीवेज़ हमारे हिंदी का तो पता चल गया।